हेलो भैया, 10th वाले, क्लास 10 के बच्चों, क्या हाल है सबका? अच्छे से हैं? बढ़िया से सारे बच्चे वीडियो देखे? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया। तो अपना फिर वही काम पुराना, अपना चैनल बेसिक बात, चैप्टर, रियल नंबर, यूक्लिड डिवीजन लेमा, और हम प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस कर रहे थे। मैंने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लगा रखा है, आप देखो। शो दैट एवरी या एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बहुत ध्यान देना होता है इन वर्ड्स पे, ठीक है? करने पे तो कर सकते हैं आप, क्योंकि लगभग सारी चीजें सेम होती है, तो आप रट के भी कर सकते हैं, लेकिन समझ के करना है। सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। कोई इंटीजर m के लिए, इंटीजर ही आपको समझ आना चाहिए क्या है। इंटीजर माने सारी प्लस की नंबर जितनी भी, ठीक है? तो किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव भी हो, ऑड भी हो, इंटीजर भी हो। ये ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने, ठीक है? ये ले लिया मैंने। ये सब क्या है? पॉजिटिव भी है, ऑड भी है, इंटीजर तो है ही, ठीक है बच्चों? कह रहा है हमें दिखाना ये है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा m के लिए, किसी इंटीजर m के लिए, तो वो 4m+1 टाइप हो सकता है, 4m+3 टाइप हो सकता है। तो अब इसमें क्या नहीं आ रहा, यानी 4m टाइप नहीं हो सकता, 4m+2 टाइप नहीं हो सकता। अब यहां से मत घबराइएगा कि यहाँ 4 आ गया, कल तो 2 पढ़े थे, परसों 3 पढ़े थे, यहाँ कुछ भी आने दीजिए, कब तक नहीं होता। यानी हमसे कह रहे हैं कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर इस तरीके से आएंगे, वो या तो इस तरह के होंगे, यानी m को 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो कोई ऑड इंटीजर आ जाएगा, m को 4 से मल्टीप्लाई करके 3 जोड़ेंगे तो दूसरा कोई ऑड इंटीजर आ जाएगा। लेकिन m को सीधे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन आएगा, m को 4 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तब भी इवन आएगा। तो इसका मतलब ये हमें नहीं कह रहा है शो करने के लिए, हमसे कह रहा है शो करो कि जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर होगा वो 4m+1 और 4m+3 टाइप होगा, ठीक है? तो बस कहानी शुरू कर देते हैं, ठीक है? थोड़ा बहुत तो आपको अब आइडिया हो गया होगा जो हम बता रहे थे। हमने बताया था यहाँ इतना आएगा, उसे से डिवाइड करेंगे। तो पहले हम मान लेते हैं, जैसे भी मैंने माना था 17, 25, 37 कुछ ही माना था, तो मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक इंटीजर है n, ठीक है? मैंने मान लिया कि लेट द इंटीजर या नंबर मान लीजिए तो इस n, ठीक है? n जो ये 17 है तो ये समझिए n है, ठीक है? तो ये मैंने मान लिया, और ये जो इंटीजर मैंने माना है ये है कैसा बच्चों? ऑड, ठीक है? यार की बात करते हैं। तो अब ये कह रहे हैं कि तो ये n हमने माना है ऑड इंटीजर, ये या तो 4m+1 टाइप होगा या 4m+3 टाइप होगा, राइट? तो इसका मतलब बच्चों सीधा सा ये है कि ये n को हम डिवाइड किससे करेंगे? 4 से। जैसे ही n को 4 से डिवाइड करेंगे तुरंत अपना ईडीएल आ गया ना? तो बस कुछ नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इस ऑड इंटीजर को जो मैंने मान लिया है उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी n को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा? हो सकता है पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, हालांकि होगा नहीं क्योंकि हमने मान लिया n ऑड है, अगर ऑड है तो 4 से डिवाइड तो हो नहीं सकता, ठीक है? लेकिन फिर भी कि रिमाइंडर 0 आ सकता है कि नहीं बच्चों? आ सकता है? नहीं आ सकता है, 0 तो आ ही नहीं सकता, पूरा डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि इन्हें ऑड माना है। लेकिन मैं आपको समझाने के उससे लिए ले रहा हूं, एग्जाम में इसको नहीं लिखेंगे, राइट? अच्छा, 1 आ सकता है, 1 क्या रिमाइंडर
2 आ सकता है बच्चों। रिमाइंडर 2 आ सकता है। जैसे मान लीजिए 38 है, ठीक है, तो इवन हो गया। 37 है, इसको अगर 4 से डिवाइड करें, 4 9 या 36 1 आएगा, नहीं आ रहा है। 17 ले लें, 4 से करते हैं, 4 4 या 16 1 आ रहा है, नहीं 2 आ रहा है। कुछ और बोलो, 43 ले लें, ठीक है, तो 4 या 4 लगाया, 3 लगाया, 4 लगेगा नहीं, तो सीधे 4 या 40 लगा दीजिए, 3 बच जाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, ना तो 0 आ रहा है रिमाइंडर, ना 2 आ रहा है, बस यही चीज समझने वाली होती है इसमें, और कुछ नहीं। थोड़ा सा इसका खर्चा होता है ना, इसको थोड़ा सा खर्चना है। हमने एन ऑड इंटीजर लिया है, अगर ऑड नंबर है और 4 इवन नंबर है, तो ऑड नंबर 4 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर 0 तो आ ही नहीं सकता। क्लियर? क्योंकि अगर 0 आ गया, अगर बच्चों 0 आ गया, तो हमारा जो इंटीजर है वो फिर ऑड नहीं है। तो अब हम इस 0 को हटा दें, ठीक है। अच्छा, यानी लिख ले, लिख लो, क्या लिख ले, 2 भी नहीं है, लिख ले। अच्छा चलो, तो चलो, तो 0 भी आ सकता है। मैथ है ना, मान लो यार, लेट अस कंसीडर, है ना। माना मेरे पास 5 लाख रुपए है नहीं है, मान लो, मैं तो माना ठीक है, वो नहीं करते ना कि ना दूसरा एक जॉब ना हो जाए। तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी बच्चों हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। क्योंकि ये मैंने यही यूक्लिड ने बताया कि कभी भी जिससे आप डिवाइड कर रहे हो रिमाइंडर उसके बराबर तो आ ही नहीं सकता, उसी से कम आएगा, ठीक है। चलो, तो अपने पास इतने केसेस आ गए। अभी क्लियर हो जाएगा कि जो 8 की बात हो रही है वो इसी टाइप का होगा, ना तो 4m टाइप होगा, ना 4m+2 टाइप होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम केस लिखते हैं, समझ आ रहा है? ऊपर रख कर बच्चों, ठीक है। ये तो लिख लिया होगा सबने, देख लिया, पास करके देख लिया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रख कर मैं, हाँ, मैंने क्या लिया था, लेट वी हैव पॉजिटिव ऑड इंटीजर n, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय 4 द रिमाइंडर विल बी होंगे या हो सकते हैं 0 1 2 3, ये हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 0 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, यानी 0 ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अच्छा, यानी ग्रेटर 0 या इक्वल टू 0 भी चल सकता है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये 4 केस है, तो हम जरा केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। केस 1 क्या है, रिमाइंडर का 0 ले लें। अगर हम रिमाइंडर 0 लें तो पहले हम देखो यूक्लिड क्या कहते थे। यूक्लिड कहते थे कि a = bq + r, ठीक है। a क्या है, a क्या है बच्चों, जिसको डिवाइड कर रहे हैं, वही तो होता है ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं, n को तो कर रहे हैं, = b क्या है, किससे डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, 4 से कर रहे हैं, ठीक है। m क्या है, m का मतलब बच्चों क्या है, m का मतलब जो टेबल लगा रहे हैं वही q है हमारा, ठीक है। r का मतलब रिमाइंडर, तो इसको ऐसे छोड़ते हैं। अब केस फर्स्ट लेते हैं, केस फर्स्ट देखिए, n हमारा आ रहा है, तो इसका मतलब तो हम इंटीजर लिए हैं। अब हम यहाँ से सिद्ध करेंगे कि ये इंटीजर ऑड है और किस टाइप का होगा, 4m+1 होगा कि 4m+2 होगा कि 4m+3 होगा, क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो केस 1 क्या है, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 उठाते हैं तो n बराबर क्या आएगा, 4m, ठीक है। अभी देखते जाइए। फिर केस सेकंड क्या है बच्चों, रिमाइंडर क्या है 1, अगर रिमाइंडर 1 है तो क्या आएगा, n = 4m+1, ठीक है। अभी देखते जाइए। फिर केस थर्ड क्या है, रिमाइंडर 2, तो n बराबर क्या आएगा, 4m+2, ठीक। केस थर्ड 4,
रिमाइंडर 3, तो n बराबर क्या आएगा 4n प्लस 4 संभावित केस है हमारे पास कि जो हमने n लिया है ये क्या होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। अगर प्रूफ करना है कि ऑड की बात चल रही है तो ये होगा और ये होगा, इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो ये क्यों नहीं होगा? बिल्कुल क्लियर है बच्चों। 4m, ये 4m का मतलब क्या है? रिमाइंडर कुछ नहीं। अगर रिमाइंडर कुछ नहीं तो इसका मतलब है पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब इंटीजर ऑड नहीं है, इवन है। ठीक है, ये लिखना है आप, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो हियर 4m इज इवन। उसके बाद जब आप इवन में 2 जोड़ोगे तब भी इवन आता है, ये तो बताया आपको। 2 में 2 जोड़ो, 4 में 2 जोड़ो, 6 उसमें 2 जोड़ो, 8, 16 में 2 जोड़ो 18। अच्छा चलो भाई 36 में जोड़ दो 38, यानी 2 ऐड करने से बच्चों क्या आ जाता है? इवन आ जाता है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा, तो ये दो तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब यही 2 बच्चे हैं जो ऑड इंटीजर होंगे और इसी टाइप के होंगे। क्लियर? समझ आ गया? आ गया? ये लिख देना आप। अच्छा अब कैसे होगा जरा इसको देख लो आप, कैसे होगा आखिर इसको इवन क्यों बोल रहे हैं। देखिए 4m की बात कर रहे हैं, अभी एक एग्जांपल में लिया था, 4 से डिवाइड कर दीजिए 17 को, तो 4 4 जा कितना है बच्चों 16, कितना रिमाइंडर बच रहा है 1। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है और यहाँ पर मुझे यूक्लिड लगाए तो क्या होगा? यूक्लिड कहते थे 4 4 जा 16, 4 ये बराबर dt प्लस r ले दो यार, ये बराबर dt प्लस r, तो ये यहाँ पर क्या है 17, b कितना है 4, क्वेश्चन कितना है 4, रिमाइंडर कितना है 1। तो अब देखो आप 4 4 जा 16 प्लस 1, ये क्या है 17, क्या है? इवन है, ऑड है? ऑड है ना? तो देखो ऑड किस टाइप का आया 4m प्लस 1। अगर यहाँ 16 ही होता 17 नहीं होता तो 4 4 जा 16 लगता है 0 आता, तो हमारा ये आता 16 इज इक्वल टू 4m सीधे। तो ये 16 क्या था बच्चों? इवन, इसलिए 4m इवन को शो करेगा। ठीक है। अच्छा 4m प्लस 2 कर दे तो 4m अगर 16 है तो 4m प्लस 2 कितना होगा 18 होगा, ये भी क्या होगा इवन। तो इसका मतलब ये दोनों इवन होंगे, यही दोनों ऑड होंगे, और यही हमें प्रूव करना था कि किसी ऑड इंटीजर जो हमारा होते हैं, ऑड इंटीजर पॉजिटिव, वो 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 टाइप होते हैं। समझ आ गया? सभी को समझ आ गया? वेरी गुड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे ने लिखा था, व्हाट्सएप पर भेजा था एक सम के लिए, उसको देख लेते हैं। ठीक है, आपको घबराने की और डरने की जरूरत नहीं, एक बार समझ जाएंगे इसको यूक्लिड को, फिर आपको कोई टेंशन की जरूरत नहीं। एक सम बच्चे ने भेजा था, मैं उसे बता रहा हूं आपको। सम था कि शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ, मैं सवाल लगा रहा हूं, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 1 n plus 2, n plus 1 n plus 2, इन तीनों में से कोई एक is divisible by 3, is divisible by 3 where n is any positive integer, where n is any positive integer, ये क्वेश्चन। ठीक है, शो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस, इन 3 नंबर से कोई एक इज डिविजिबल बाय 3, यानी n आपका, वेयर n जो है ये क्या है जो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अच्छा एक जरा सोचिएगा चीज को कि ऐसे ही आर्बिट्रेरी एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया कि लेट, सिर्फ समझाने के लिए करें, n इज इक्वल टू हमने ले लिया 5। ठीक है बच्चों, तो यहां तो 5 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 5 और 1 6, और तीसरा आ जाएगा बच्चों 7। क्या इन तीनों में से कोई 3 से डिविजिबल है? यस। क्लियर हो रहा है? देखिए
क्लियर कर सकते हैं। क्या कह रहा था कि इन तीनों में से कोई एक 3 से डिविजिबल होगा अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यहां इवन आर की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए दूसरा एग्जाम्पल अब हम लेते हैं n इज इक्वल टू 11। ठीक है, चलो यार 10 ले लें, बार बार वही तुम लोग कह रहे हो कि नहीं हो तो आपने 8 ले लिया तो हो ही जाएगा, 11 ले लो। तो अगर n 10 है बच्चों तो सेकंड टर्म क्या आ जाएगा 11 आएगा और थर्ड टर्म क्या आएगा 13 आएगा। ठीक है, 10 + 1 11 और 10 + 2 सॉरी राइट। क्या इन तीनों में से कोई 3 से डिविजिबल है? यस। इसका मतलब जो हमको प्रूफ दिया है वो किसी तथ्य पर बेस्ड है, वो फैक्ट पर बेस्ड है। ऐसा फैक्ट है कि अगर n, n+1, n+2 ये 3 टाइप के हमारे इंटीजर हैं तो उनमें से पक्का एक इंटीजर 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, बस हो गया काम। अगर ये 3 से डिविजिबल है, इतना समझ गए, यही था सवाल। ठीक है, तो इफ इट इज डिविजिबल बाय 3, अगर 3 से डिविजिबल है बच्चों तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, 1, 2, यही तो रिमाइंडर आएंगे। अब देखिए इसके केस आप समझते जाइए फटाफट। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग n by 3 तो n बराबर क्या होगा, n को डिवाइड करना है इंटीग्रेशन का क्या कहता था a = bq + r, ये तो कहता था। तो a की जगह कितना बच्चों n, b की जगह कितना 3, q की जगह क्या लेंगे q की जगह क्या लेंगे q ही ले लो क्योंकि यहाँ पे इंटीजर m के लिए दिया नहीं है, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर पहली बार में क्या होगा बच्चों 0। इसका मतलब क्या हो गया कि n = 3q। ठीक है, दूसरा क्या होगा n = 3q + 1 हो जाएगा क्योंकि n + 1 लिखा है। और तीसरा क्या होगा 3q + 2। जरा इन तीनों को आप देखो, कुछ करना नहीं सवाल में, इन तीनों को आप देखो। इसमें n बराबर लिखा हुआ है 3q, यहां 3q में कुछ जुड़ा हुआ है, यहां कुछ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यहां भी रिमाइंडर बच रहा है, यहां भी रिमाइंडर बच रहा है, यहां रिमाइंडर नहीं बच रहा। तो जहां रिमाइंडर नहीं बच रहा वही 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट हमारा है ये क्या है 3 से हमारा ये पार्ट डिविजिबल है। अगर 3 से पार्ट डिविजिबल है तो ये बात क्लियर हो जाती है कि ये पूरा 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहां पर रिमाइंडर जो आपकी बुक में दिया हुआ है उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से आ जाओ। ठीक है, ये डिविजिबल है, डिविजिबल वही कहा जाएगा जिसमें रिमाइंडर 0 बचे। यहाँ रिमाइंडर 0 है तो 3q डिविजिबल है, ये डिविजिबल नहीं, ये डिविजिबल नहीं, यानी 3 में से केवल एक ही डिविजिबल है। यानी जो हमारा n वाला था सिस्टम यही हमारा डिविजिबल, यानी तीनों में से कोई एक, कोई नहीं कि n वाला ही है, तीनों में से कोई एक हमारा डिविजिबल होगा। यही आपको लिख देना है कि हियर रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर इज 2, देयरफॉर in these both cases these integers not divisible by 3, only one this is divisible by 3। ठीक है, इसका मतलब फिर आपको पूरी लाइन दोहरा देनी है कि therefore in the n, n+1, n+2 one and only one out of them divisible by 3। क्लियर हो गया, समझ आया? नहीं समझ आया तो फिर पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। समझ गए ना इसको आप लोग जो एग्जाम्पल लेके समझाया था। नहीं, बुक में जो सॉल्यूशन दिए ना, बुक में जैसे आपका इसमें क्या होगा कि n = 3q + 1
पहला चीज जो था, जो चलिए मैं केस बता ही देता हूँ, नहीं तो आप पूछोगे क्योंकि आप पीछे पढ़ोगे। केस 1 आपका क्या था, n = 3q। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो है 3 यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं, तो 3 से बड़ा डिविजिबल है, इसका मतलब डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अच्छा सेकेंड केस आपका क्या था, n+1 क्या था, n+1 था। तो इसमें n+1, n की जगह आप क्या रखोगे, n की जगह क्या रखोगे, 3q। तो क्या आ जाएगा, 3q+1। ठीक, क्या 3q+1 डिविजिबल है, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि इसमें रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपका है n+2। n+2, तो n+2 कैसे निकालेंगे, देखिए 3q+1, इसमें 2 ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 3q+3, यहां से 3 काउंट उठा लीजिए, q+, देखिए 3 इसका फैक्टर है, इसका मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है। तो जो तीनों केस है उसमें तीनों को दिखा लेना, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं कोई एक हो सकता है, लेकिन जो एक्चुअल आपका सम है वो यही है कि n+1 और n+2 में से कोई एक 3 से डिविजिबल होगा, और वही होगा जहां रिमाइंडर नहीं होगा। ठीक है, अब एक और देखते हैं इसमें का सम, और इसके बाद फिर आपको अपने आप से करना है। ठीक है, तो मैंने समझा दिया, इस हिसाब से आपको, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूं, आपको अपने आप से करना है। एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 6m+1 or 6m+3 or 6m+5, where m is some integer, where m is some integer। ठीक है, इसको आपको अपने आप से करना है, और एक सम मैं और दे रहा हूं तो भी आपको करना है। so that every positive integer, so that every positive integer is either even or odd, is either even or। ठीक है, बाकी अब आर्य सेक्टरवाल की जो बुक है आपकी, या जो आपकी एनसीईआरटी है, उसके सारे सम आपके हो जाएंगे। इसमें भी कल कुछ सम बताया जाएगा जिसमें कि कंपोजिट नंबर और ये टू द पावर n और 0 से एंडिंग वाले सम वो कल बताए जाएंगे। एनी पॉजिटिव ऑड नंबर ये आपको कर लेना है घर पे। ठीक है, बाकी जो अभी सवाल पूछा था बच्चे ने क्वेश्चन, उसमें का एक सम और दिया हुआ है एग्जाम्पल में, उसको लगाने की कोशिश कीजिएगा, फिर देखेंगे कि अब इसके आगे क्या चल रहा है। ठीक है, तो कल अब इसका नेक्स्ट पार्ट बताया जाएगा। तब तक के लिए क्वेश्चन करते रहिए एनसीईआरटी से, आर डी शर्मा से, आर्य सेक्टरवाल से। खाली टाइम है उसका यूज कीजिए। कि बेटा वेरी गुड।